वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महाकाली टेम्पल पर्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन्नों के बारे में, जिन साधना के बारे में। क्या ये करना ठीक है? जिन साधना जो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, जो क्लेम करते हैं कि अगर तुम जिन अपने वश में कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कोई भी साधना करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दैट साधना या वो अदर डायमेंशनल बीइंग। तो पहले हम समझते हैं कि जिन्न क्या है। जिन्न शब्द, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जिन्न शब्द जो है ये अरबी शब्द है, जिसका मतलब है जो चीज़ दिखाई न दे। जैसे कि हवा है, इसे भी जिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ दिखाई न दे उसे जिन्न कहा जाता है। इसलिए अरबी में पैराडाइज को जन्नत, क्योंकि आप देख नहीं सकते हो, जन्नत। ठीक है, तो जिन्न कौन है? सबसे पहले ये कहाँ पे आया? स्क्रिप्चर, अगर आप कुरान में दो जो हमारी जो सूरह अल जिन्न और सूरह रहमान में जिन्नों का के बारे में बताया गया है। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने कहा था कि जो जिन्न हैं उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, कि वो किस चीज़ से बने हैं। आग से बने हैं, स्मोकलेस फायर के बने हुए हैं। तो सबसे पहले जिन्न कहाँ आए? जो सुलेमान जो थे, हज़रत सुलेमान जो थे, उन्होंने ऊपर वाले से, खुदा से कहा कि मुझे एक ऐसी सल्तनत दी जाए जो ना तो मेरे से पहले किसी को मिले, ना मेरे बाद किसी को मिले। तो उन्हें एक ऐसी सल्तनत अता करी गई कि जिसमें जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े और जिन्नात शामिल थे। यानी कि उनकी हुक्म के ताबे में पशु, पक्षी, जिन्नात सब थे। वो सब पे राज करते थे। तो अब जिन का ज़िक्र एक उसमें कुरान में भी है और हदीस में भी है। उसमें ये आया है कि एक बार सुलेमान जो थे वो अपनी सभा में बैठे थे, तो एक पक्षी ने आके उनको बोला कि एक बहुत ही सुंदर क्वीन है। ठीक है, कहाँ की? शीबा में रहने वाली बिल्किस नाम की ये क्वीन है, और वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो सजदा करती है सूरज को। वो मानती है, सजदा करा करती है उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं ये कंफर्म करूँगा। तो कंफर्म करने के बाद उन्होंने शीबा जो बिल्किस थी उसको आमंत्रण दिया कि मेरे आप यहाँ पे सभा में आओ। अब जो बिल्किस थी, जो शीबा जो जो राज्य था, वो सुलेमान, हज़रत सुलेमान के राज्य से अराउंड 1.5 से 2,000 किलोमीटर दूर था। तो सुलेमान ने कहा, उनकी सभा में सब बैठते थे, जानवर से लेके, इंसान से लेके जिन्नात। जिन्नातों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कौम मानी गई है उसे वो है इफ़रीत। इफ़रीत टाइप के जो जिन होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो सुलेमान ने अपनी सभा में कहा कि बिल्किस आएगी, शीबा की रानी, तो उसका जो तख्त है, उसका तख्त कौन लेके आएगा? अब जो उसका रानी का तख्त था वो इतना भारी था कि कोई 1,000 किलो के करीब का। तो जो इफ़रीत था, इफ़रीत ने कहा कि हज़रत आप मुझे हुक्म दें, मैं आपकी जो सभा है, सभा ख़त्म होने से पहले उस तख्त को यहाँ पे हाजिर कर दूँगा। तो इससे दो चीज़ें प्रूव होती हैं। पहली चीज़ कि जिन्न जो हैं उनमें इतनी फ़िज़िकल ताकत होती है कि वो एक फ़िज़िकल मटेरियल इतना भारी उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ट्रैवलिंग, अब आप सोचो 1,000 किलोमीटर वो कुछ मिनटों में तय करने वाला था। ठीक है, यानी कि इनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी दूर का ट्रैवल, किसी चीज़ को वहाँ पे जाना, वहाँ से उठा के वापस लाना, वो भी ऐसे टाइम पे, जैसे टाइम पे कोई प्लेन नहीं था, वहाँ पे कोई ऐसा मीन्स नहीं था। जब लोग घोड़ों से या ऊँटों से जाया करते थे उसमें 5-5, 6-6 दिन लगते थे। इतना लंबा सफ़र वो सिर्फ कुछ मिनटों में तय कर देता। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज़ क्या प्रूव होती है? तीसरी चीज़ ये प्रूव होती है कि जिन्नों में इतनी
क्षमता है कि वो किसी भी मटेरियल, फिज़िकल मटेरियल को मेटाफिज़िकल में कन्वर्ट करके एक जगह से जो दूसरी जगह डिस्प्लेस करके उसे मेटाफिज़िकल से वापस फिज़िकल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ मिलती है। लेकिन वहाँ पे एक किताब का हाफिज़ था, किताब का हाफिज़। उस टाइम पे कुरान रिवील नहीं, तो उस टाइम पे टोरा और अदर जो टेक्स्ट थे वो थे। तो वहाँ पे एक हाफिज़ ने कहा कि या सुलेमान, आप पलक झपकेंगे, आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो जो उसका तख्त है रानी का, मैं यहाँ पे हाजिर कर दूँगा। और जब तक सुलेमान ने पलक झपकी, वो तख्त वहाँ से गायब होकर सुलेमान के दरबार में था। अब इससे क्या चीज़ प्रूव होती है? इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि जिन में होगी बहुत ताकत, होगी कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ मिनट लगते। लेकिन किताब का हाफिज़, यानी कि इंसान जब कोई साधना को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेता है, किसी चीज़ में एकदम माहिर हो जाता है, तो उसके लिए ये फिज़िकल मेटाफिज़िकल भी बहुत चुटकी वाला काम होता है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, जिन्नातों की। तो जो सुलेमान थे, उन्होंने अपने टाइम पे जिन्नातों से काफ़ी सारी फिज़िकल कंस्ट्रक्शन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें करवाई। और जो जिन्न शैतान टाइप के थे, उनको बांध के चीज़ों के साथ बांध के, जैसे सुराही में या चीज़ों में या चिराग में बांध के उन्हें दबवा दिया गया, फिकवा दिया गया या छुपवा दिया गया। अब जो अलादीन का जिन है वो इफ़रीत है, उसे चिराग से बांधा गया। किसने बांधा? सुलेमान, हज़रत सुलेमान ने। तो जो जिन्न है, जिन्न के ऊपर अगर कोई जब जिन्न को किसी शरीर से निकाला जाता है या उसका एक्सर्सिज्म करा जाता है, कुछ करा जाता है, तो उससे हज़रत सुलेमान की उसे कसम दिलाई जाती है, क्योंकि हज़रत सुलेमान की कसम वो कोई भी जिन्न टाल नहीं सकता, अगर वो मुस्लिम जिन्न है तो। अगर उसने हज़रत सुलेमान की कसम उठा ली है तो उसे वो काम करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी सारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो होते हैं वो हज़रत सुलेमान की उन्हें दुहाई देते हैं या उन्हें कसम देते हैं। कसम खिलवा दी, यानी कि अगर उसने कह दिया मुझे सुलेमान, हज़रत सुलेमान की कसम है, मैं दोबारा इस शरीर में नहीं आऊँगा, तो वो नहीं आ सकता। अगर वो आएगा तो उसका सर फट जाएगा। ठीक है, तो तो वो तो हज़रत सुलेमान की होगी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का गए थे या मदीना गए थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो कुरान का पैगाम लेके गए थे और वहाँ पे लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी करी कि ये क्या सिखाने आ रहा है, और उन्होंने उनके दांत तक तोड़ दिए पत्थर मार के। तो फिर वहाँ से वो वापस जाने लगे। तो एक वैली, द वैली ऑफ जिन बोला जाता है, वो पूरी वैली जो थी वहाँ पे जिन्नों के ट्राइब रहता था। तो वहाँ पे वो रात को रुके और उन्होंने वहाँ पे कुरान रिसाइट करनी शुरू करी। जब उन्होंने कुरान रिसाइट करी, उस कुरान को सुन के वहाँ का जो जिन्नों का ट्राइब था वो पूरा का पूरा वहाँ पे खड़ा हो गया आगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके मुंह से जो हमने ये सुना जब आप कुरान रिसाइट कर रहे थे, तो हमें यकीन हो गया कि आप ही वो मैसेंजर हैं जिसके बारे में स्वर्ग में हमने जो फरिश्ते थे उन्हें बोलते हुए सुना था। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन्न जो हैं वो स्वर्ग तक जा सकते हैं उड़कर। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गई। तो उन्होंने जब कुरान की रेसिटेशन सुनी तो उन्होंने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमकर कुरान कबूल इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो जो सूरह जिन है, चैप्टर नंबर 72 ऑफ कुरान, उसमें सूरह जिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पूरा सूरह है, आई थिंक 26 वर्सेस हैं इसमें, और उसमें पूरा बताया गया कि किस तरीके से जिन की इनकी उत्पत्ति आग से, फ्लेमलेस फायर से हुई है। आग से इनकी उत्पत्ति हुई है और ये हमें वहाँ से देखते हैं जहाँ से हम इन्हें नहीं देख सकते। यानी कि ये इंसानों को देख सकते हैं लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो पूरा एक चैप्टर है। तो अब हदीस में आता है कि एक जब वॉर टाइम था, एक वॉर हुई थी जब, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर लड़ी, तो उसमें जिन्नात आए उनके पास। उन्होंने कहा या रसूल, आप हमें हुक्म दें, हम रात ही रात में वो जो आपकी दुश्मन की सेना है, हम रात ही रात में पूरी सफाचट कर देंगे। आप बस हमें हुक्म दें कि हम ये लड़ाई लड़ें।
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो इंसान है तो इंसान की लड़ाई इंसान लड़ेगा, तुम नहीं लड़ सकते। उन्होंने साफ उनसे मदद लेने से मना कर दिया। अगर वो चाहते तो वो जिन्नातों को सिर्फ हुक्म देते, जाओ ख़त्म कर दो। रात ही रात में पूरी की पूरी जो उनकी जो अपोजिशन सेना थी वो रात ही रात गायब हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो इंसान हैं, वो इस डायमेंशन के हैं और उनसे जो लड़ाई करेगा वो इस डायमेंशन का करेगा। अगर वहाँ से जिन्नों की अगर दूसरी डायमेंशन से फोर्सेस आते हैं लड़ने के लिए, तब तुम लड़ाई करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साफ साफ मैसेज दे दिया कि जो चीज़ तुम्हारे अपने कर्म से होनी है उसे तुम्हें अपना कर्म करके ही करना पड़ेगा। वो चाहते तो सिर्फ हुक्म की देरी थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं ली। ठीक है, अब तो ये तो हो गया द वर्जन फ्रॉम कुरान कि जिन क्या हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, क्या क्या उनकी वो है, कितनी ताकत है। अब बात करते हैं कि व्हेन वी कंपेयर जिन वर्सेस ह्यूमन बीइंग, क्या जिन ह्यूमन बीइंग से स्ट्रॉन्ग है? तो द आंसर इज़ कि इट डिपेंड्स, आप स्ट्रॉन्ग बोलते किसे हैं। आप अगर कहें कि यार शेर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? हाथी है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? राइनोसॉर्स, हिपोपोटामस, भैंस। कितने स्ट्रॉन्ग है? क्या इंसान इनसे फिजिकली फाइट कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ अता फरमा दी तो उनका दिमाग डल कर दिया। अब शेर है, शिकारी है, पूरा जंगल डरता है, लेकिन इंसान उसे सर्कस में कूदा देता है। एक हंटर से डरता है, एक हंटर से, एक इशारे से, जो उसका मदारी है एक इशारा करता है और शेर डर के बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ जो होती है फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, तो जिन्नातों के पास फिजिकल स्ट्रेंथ इन देयर डायमेंशन हो सकती है, लेकिन जब वो इस डायमेंशन में आते तो उनकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर वाले ने, खुदा ने इंसान को अता फरमा दी। तो यानी कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनसे ज़्यादा हार्ड काम कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है कि क्या वो हमसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ अगर आप इंटेलिजेंस वाइज देखें तो इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो शरीर जो खुदा ने जब इंसान को बनाया था उसने साफ बोल दिया कि ये जो मैंने बनाया ना इंसान, ये अब तक की सबसे अच्छी मखलूक बना दी मैंने, अब इसके आगे सारे सजदा करो। तो उसमें फरिश्ते भी थे, उसमें जिन भी थे। जिन्नात जो था इब्लीस, उसने मना कर दिया कि मैं सजदा नहीं करूँगा, ये तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊँ, मैं तो ऊपर जाता हूँ, ये तो नीचे गिरती है मिट्टी। तो लेकिन खुदा ने किसी रीज़न से कहा कि ये जो इंसान बनाया ये मैंने अब तक की सबसे बेस्ट बनाई, क्योंकि उन ऊपर वाले ने हमें इतनी ताकत अता फरमा रखी है कि हम चाहें, अगर हम दृढ़ विश्वास कर लें तो हम हर चीज़ को अपने काबू में कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को। अब क्वेश्चन आता है क्या हम जिन को काबू में कर सकते हैं? जिन को काबू सिर्फ एक सुलेमान ने करा था, उन्हीं को ये अता फरमाई गई थी, खुदा ने उन्हीं को ये हुकूमत दी थी। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये उन्होंने कहा कि एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ पर उन्होंने जिन को हलक से पकड़ लिया था, तो उन्होंने कहा दिल तो कर रहा है इसे मैं मस्जिद के खम्भे से बांध दूँ और बच्चों से पत्थर लगवाऊँ। वो तो मेरे भाई सुलेमान ने अगर कसम ना ली होती, अगर ये हुकूमत ना मांगी होती खुदा से, तो मैं इसे बांधवा के बच्चों से पत्थर फेंकवाता, लेकिन मैं इसे बांध नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सुलेमान को थी और उन्हीं के पास रहेगी, इसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। ठीक है। अब कई सारे मौलाना हैं, कई सारे मौलवी जो क्लेम करते हैं कि जी हमने तो जिन्नों को काबू कर रखा है, या तो वो सही है जो कह रहे हैं हमने जिन्नों को काबू कर रखा है, या फिर कुरान सही है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लिख रखा है
कि सिर्फ काबू में सिर्फ सुलेमान के थे और किसी के काबू में, मेरे खुद के काबू में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो हुकूमत खुदा ने सुलेमान को दी थी, हज़रत सुलेमान को दी थी। तो ये किसी के काबू में नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमने जिन काबू कर रखे हैं, एक्चुअली जिन्नातों ने इन्हें काबू में कर रखा है। जिन्नातों का काम होता है वसवसे फैलाना। वसवसे मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन ये फैलाते हैं। इतना ज़्यादा गलत बातें भरते हैं आपके दिमाग में कि आप भी हैरान हो जाते हैं। तो इनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं, दोनों होते हैं। तो जो अच्छे हैं उनकी साधना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, चाहे या कोई भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मदद कर देंगे। और जो शैतान है, आप उनकी साधना करोगे तो आएंगे, लेकिन वो आपसे मांगेंगे भैया हमें खुराक भी दो, हमें। जिन्नातों की खुराक, जो ये नेगेटिव जिन्नातों की साधना होती हैं, जो जैसे भी जिन्नात जो तेज काम करने वाले हैं, वो सब नॉन तामसिक साधनाएं होती हैं। उनमें तो सैक्रिफाइस, इस कलर का बकरा, उस कलर का मुर्गा, ये दे के फिर ये चीज़ उनको कंटिन्यू देनी पड़ती है। और जिनका पेट को तुम भर ही नहीं सकते भाई, फिर आपको किसी के शरीर में बिठाना पड़ेगा ताकि वो वहाँ से खून चूसता रहे, हड्डी खाता रहे, मांस खाता रहे, ठीक है। नहीं तो वो आपके शरीर में बैठेगा या फिर आपके किसी घर वाले के शरीर में बैठेगा। इसलिए ये जो जो जिन्न साधना वगैरह करते हैं, इनके काबू से बाहर चले जाते हैं इनके जिन्न। और जब कोई ऊपर वाले का सच्चा बंदा टकराता है तो ये भाग जाते हैं फिर उसके पास से, ये रुक ही नहीं सकते। इनमें ताकत थोड़ी है, इनमें कोई ताकत नहीं है। जो नेगेटिव, जो अच्छा जिन है वो काबू में आएगा नहीं आपके। जो पूरा जिन है वो भाग जाएगा जब कोई अच्छा ऊपर वाले का बंदा टकराएगा, ठीक है। तो जो जिन्न साधना है, जो इंटरनेट पे दिखा रही हैं ये जिन्न कर लो, भाई उनसे पूछो भैया जिन्न के बारे में बता दो है क्या है। तुम फोटो लगा देते हो, ये वाला जिन्न, ये वाला जिन्न, इस कलर का जिन्न, उस कलर का जिन्न। भाई जिन्न है क्या, पहले तो ये बताओ। तुम फोटो लगा रहे हो, जिनको तो किसी ने देखा ही नहीं है, उससे सिर्फ 2 लोगों ने देखा है उनकी असली हकूक शक्ल में। एक है हज़रत सुलेमान, दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद किसी ने उनको उनकी असली शक्ल में देखा ही नहीं है। जो ये क्लेम कर रहे हैं ना जिन ऐसा दिखता है, जिन कैसा भी नहीं दिखता, वो आग से बना है, वो आग का एक स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। बस उनको शेप शिफ्टिंग करनी आती है कि वो किसी भी रूप धर लेते हैं, लेकिन वो उनकी असली शक्ल नहीं है। जिसने उनकी असली शक्ल ही नहीं देखी वो बता रही हैं जिन ये कर देगा, पैसे बरसा देगा। भैया जिन कोई पैसे नहीं बरसाता, वो चोरी करके लाता है। जो कहते हैं ना पैसे लेके आता है, जिन चोरी करके लाता है, वो कहीं पैसा बना नहीं सकता। वो कोई देवता नहीं है पैसे का। वो भी जिस तरीके से हम है, बस वो हम दिखते हैं, वो नहीं दिखते। वो पैसा बना थोड़ी देगा, वो चोरी करके लाएगा। अगर आपके लिए पैसे भी लाएगा तो अगर कुछ सामान लेके भी आएगा तो वो चोरी करके लाएगा। वो बना नहीं सकता, हवा में नहीं बना सकता, वो लेके आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ करनी क्यों है? अरे ऊपर वाले के नाम पे विश्वास रखो। अगर आपको करने है तो उसका नाम जपो। ये चीज़ें तो मेरा तो अपना इनकाउंटर है इन चीज़ों के साथ, तो भाग जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोलना क्या है इनके आगे, तो भागते हैं। इनमें कुछ नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले का नाम है, उसमें बहुत दम है। उसका नाम लोगे, सब चीज़ अपने आप होती है। और ये चीज़ें तो टिकती नहीं है। तो इसलिए जो जिन्न साधना लोग बता रहे हैं ऑनलाइन टीवी पे, ये वो, उस पर ध्यान मत दो। आपको कुछ करना है, कुरान पढ़ो, उनमें आयतें हैं, आयतों में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप वो सही तरीके से उसका अमल करो तो आपको जिन विन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयत ही काम कर देगी, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप क्या आयतें पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है आपके घर में जिन्नातों का या कुछ है। तो ऐसी कई सारी आयतें हैं, रुकिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और ये चीज़ें तो भागती फिरेंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिन तो बहुत छोटी मोटी, ये तो धूल पत्ते हैं, ये तो फूंक मारो उड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फूंक वाले की दम होना चाहिए फूंक में। अब ये नहीं है कि 50 किलो का आदमी उससे कहो कि तू 200 किलो का वेट उठा, नहीं उठा सकता भाई। उसके लिए दमदार बंदा चाहिए जो 200 किलो उठाए। तो इतना दम बनाओ अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इतना दम बनाओ कि जब ये चीज़ें आएँ तो फूंक ये आ ही ना पाए आपके सामने, भागती फिरें बस। जहाँ पे आप खड़े जाओ वहाँ पे कहें अरे ये मुसीबत कहाँ से, इससे कौन बोला, भाग जाए आपको देख के, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा हो। जय महाकाली।